हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन। सो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस साल कैट का एग्ज़ाम लिखा था 2023 में और वो आईएम्स को टारगेट कर रहे थे। स्पेसिफिकली अगर तुम आईएम कोई कोड को टारगेट कर रहे थे, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज IMK, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस आईएम्स, अगर तुम आईएम कोई कोड को टारगेट कर रहे थे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। इफ़ यू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IM कोई कोड और तुम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो इनकी जो स्टेज 1 की शॉर्ट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। स्क्रॉल डाउन करके तुम्हें एडमिशन अनाउंसमेंट पर आ जाना है और यहाँ पर तुम देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम PGP एडमिशन 2024। इस पर क्लिक करेंगे तो तुम्हारे सामने यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। मार्क द डेट्स 9th of January 11:59 PM तक का तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, चेक योर मेल्स और इसकी फॉर्म फिलिंग कर देना इफ़ यू वांट टू एंड अप विद IM कोई कोड। जिन भी स्टूडेंट्स को कॉल आई हुई है IM कोई कोड की तरफ से, काइंडली राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन कि तुम्हारा परसेंटाइल क्या था और क्या कैटेगरी से तुम्हें कॉल आई हुई है। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। IM कोई कोड अडॉप्ट्स अ 3-stage सिलेक्शन प्रोसेस। स्टेज 1 जो होगा तुम्हारा, all candidates who have opted for IM कोई कोड in their CAT application and are fulfilling the minimum eligibility criteria would receive an email from online registration for admission to IM कोई कोड। तो अपना ईमेल ध्यान से चेक करते रहना। Only those candidates who have successfully completed the online registration process for IM कोई कोड are considered for stage 2। तो अपनी ईमेल चेक कर लेना, अगर तुम्हें IM की तरफ से कॉल आया है तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आई रिपीट कल रात 11:59 PM तक खुली हुई है। जाकर फॉर्म फिलअप कर लेना। काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म होगा तो थोड़ा ध्यान से भर देना। उसके अंदर तुम्हारी एकेडमिक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें तुम्हें भरनी होगी। अगर तुमने नहीं भरा तो तुम कंसीडर नहीं करे जाओगे फॉर स्टेज 2। In stage 2, a short list of candidates in each reservation category would be prepared based on aggregate index score, which is AIS. The AIS is computed based on the performance in CAT, academic performance, class 10th or 12th, work experience, gender and academic diversity. फिर तुम्हारी स्टेज 3 जो होगी, the shortlisted candidates would be asked to appear for personal interview एंड रिटर्न एबिलिटी टेस्ट ऑल्सो नोन एज वैट। तो वैट और PI तुम्हारा स्टेज 3 होने वाला है। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द PI एंड वैट प्रोसेस, अ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन CAT, PWAT एंड resume. Admission offers would be made to the candidates following the merit list as per the Government of India reservation norms. तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आई होप तुम्हारे क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं इसकी एडमिशन पॉलिसी की तरफ। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन एडमिशन। यहाँ पर एडमिशन पॉलिसी आ जाएगी तुम्हारे सामने और ये PDF तुम्हारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो स्टेज 1 तुम्हारा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन स्टेज 1 the following minimum eligibility criteria will be applied to all those candidates who have opted for IM कोई कोड. Only candidates obtaining a positive greater than 0 scale score in all section of CAT will be considered. Those candidates who have a graduation degree must secure a minimum of 60% aggregate in their graduation. Those candidates who do not have a graduation degree but completed CA, CMA, ICWA, CS must secure a 50% aggregate marks in these degree. Those candidates who have secured 50% aggregate marks in CA, CMA, ICWA, CS and have a graduation degree must secure a minimum of 60% aggregate marks in their graduation degree. तो पहले टेबल 1 में तुम्हारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं, जनरल, OBC, NCL, EWS, SC, ST, PWD। कैट स्कोर परसेंटाइल जनरल वालों के लिए 85, सेक्शनल परसेंटाइल 75 का होना चाहिए, क्लास 10th का जो परसेंटेज होना चाहिए वो है 60, क्लास 12th का परसेंटेज होना चाहिए 60। अगर इतना तुम सेटिस्फाई कर रहे हो एज अ जनरल कैंडिडेट तो तुम्हें यहाँ से कॉल आने की गारंटी है। OBC, NCL, EWS कैट का जो स्कोर परसेंटाइल होगा, ये ओवरऑल स्कोर की बात हो रही है, तो ये 75 है। सेक्शनल परसेंटाइल 65, क्लास 10th 60 और क्लास 12 60। SC 65, सेक्शनल परसेंटाइल 55, क्लास 10 55, क्लास 12 भी 55। ST PWD के लिए कैट स्कोर परसेंटाइल होना चाहिए 55, सेक्शनल परसेंटाइल होना चाहिए 45,
क्लास 10th होना चाहिए 55 और क्लास 12th भी होना चाहिए 55. The percentage of marks obtained in class 10th and 12th would be calculated based on the aggregate marks of all subjects that appears in the mark sheet or grade sheet, irrespective of whatever the board considers them for calculation of percentage. All candidates who have opted for IIM COI code and are fulfilling the above mentioned minimum eligibility criteria are eligible to register for the IIM COI code PGP program and would receive an email for online registration. तो अपना ईमेल ध्यान से चेक करते रहना. ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड फॉर स्टेज 2. तो अगर तुम्हें कॉल आ चुकी है बट तुमने ये उनकी फॉर्म फिलअप की ही नहीं है तो तुम्हारे स्टेज 2 रह जाएगी, तुम अपियर ही नहीं कर पाओगे स्टेज 2 के लिए, कंसिडर ही नहीं करे जाओगे. सो प्लीज़ अपनी ईमेल ध्यान से चेक करना. एंड कॉल अगर आई है तुम्हें, राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन क्या तुम्हारा परसेंटाइल था एंड कौन सी कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो. फिर तुम्हारा जो स्टेज 2 होगा वो होगा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वैट एंड पीआई. अब इसके अंदर एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर कंप्यूटेशन होगा तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट के लिए. कैट 2023 के इंडेक्स स्कोर को मिलता है 45% वेटेज, क्लास 10th के परसेंटेज को मिलता है 25% ऑफ वेटेज, क्लास 12th को मिलता है 15%, जेंडर एकेडमिक डाइवर्सिटी स्कोर को मिलता है 10, जिसमें से 10 जाता है जेंडर के लिए और 5 जाता है एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए. वर्क एक्सपीरियंस स्कोर 5%. अगर तुम्हारे पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स काउंट नहीं होती, किसी तरीके की भी इंटर्नशिप्स काउंट नहीं होती. सो इंटर्नशिप्स तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती यहाँ पर 5% दिलाने में, बट कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, अगर तुम्हारे पास उस चीज़ का सर्टिफिकेट है तब वो 5% तुम्हारे यहाँ पर बन सकते हैं. स्टेज 3 विच विल बी फाइनल शॉर्ट लिस्ट. अब फाइनल शॉर्ट लिस्ट में कैसे इन्होंने वेटेज को बाइफरकेट किया हुआ है. कैट के स्कोर को मिलते हैं 35% ऑफ द वेटेज, पीआई को मिलता है 35% ऑफ वेटेज, वैट को मिलता है 20% और रेज्यूमे स्कोर को मिलता है 10%. तो यहाँ पर तुम्हारा कैट का स्कोर तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ तुम्हें पीआई में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि 35% इक्वल वेटेज तुम्हारे कैट के वो लेके जाता है. तो 35% तुम्हें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोर करने. तो उस हिसाब से तुम्हें अपना पीआई परफॉर्म करना पड़ेगा. और पीआई के लिए तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आई गाइड यू इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड. और ये कुछ है रिजर्वेशन पॉलिसीज़. अगर तुम रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हो तो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज़ तुम गो थ्रू कर सकते हो. अब अगर इनके बैच प्रोफाइल और प्लेसमेंट्स की बात करें, सो यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन दिस टैब, स्क्रॉल डाउन. तो ये है इनका बैच प्रोफाइल. जैसे कि तुम देख सकते हो काफ़ी रेप्यूटेड IIM है. 3rd रैंक मिला है इसको NIRF की तरफ से इन मैनेजमेंट एजुकेशन और 3rd मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्कूल के इनको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. बैच प्रोफाइल की अगर बात करें तो 35% फीमेल स्टूडेंट्स थी यहाँ पर, 22% मेल स्टूडेंट्स और ऐसे बच्चे जिनका एवरेज वर्क एक्सपीरियंस था 19 मंथ्स का. अब वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 12% बैच जो था वो फ्रेशर था. तो अगर तुम एक फ्रेशर हो एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग IIM COI कोड, तो ऐसा मत समझना कि फ्रेशर के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है. 12% ऑफ द बैच इज़ स्टिल अ फ्रेशर. 29% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास 13 से लेकर 23 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस था. 11% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास 36 प्लस मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस था. 20% बैच ऐसा था जिनके पास 1 से लेकर 11 महीनों का वर्क एक्सपीरियंस था. और 28% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास 24 से लेकर 35 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस था. और ये से सेक्टर से आ रहे थे. IT एंड एनालिटिक्स से 32%, BFSI से 17%, कंसल्टिंग से 12%, मैन्युफैक्चरिंग से 15%, ऑटोमोटिव से 5% और अदर सेक्टर से 19%. एकेडमिक बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 59% ऑफ द बैच वर इंजीनियर्स, 17% कॉमर्स वाले बच्चे, 11% आर्ट्स वाले, साइंस वाले 9% और अदर कैटेगरीज वाले 4%. और अगर इनके प्लेसमेंट्स की बात करें जो ये 2023 का डेटा है, तो टोटल 556 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है. टॉप 5 परसेंटाइल वाले बच्चों को मिला है 62.4 लाख्स पर एनम. टॉप 10 परसेंटाइल वाले बच्चों को मिला है 55.19. टॉप 20 वालों को मिला है 48.85. 123 नए रिक्रूटर्स थे. 27 LPA का मीडियन CTC, 31.2 का मीन CTC और 67.2 का हाईएस्ट CTC. और इनमें से मीन CTC ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स 31.93. तो ये फीमेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर
काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और एक वुमेन इनकरेजमेंट का भी इनका जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा मीन CTC देखने को मिला है। और ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है सच एज आदित्य बिरला ग्रुप, एम्बिट कैपिटल, HCL टेक्नोलॉजीज़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मर्सिडीज बेंज, तो ये सारी कंपनीज़ के साथ भी तुम काम कर सकते हो। बट ये सब पॉसिबल तब है अगर तुम्हें कॉल आई हुई है कोई कोड की तरफ से। टुमारो इज़ द लास्ट डेट, 9th of Jan, 11:59 PM तक का तुम्हारे पास टाइम है। गो एंड फिल दी फॉर्म, लेट बिल्कुल मत करना। जैसे तुम ये वीडियो देखोगे, चेक योर ईमेल्स, अगर तुम्हें कॉल आई है तो फटाफट से उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ख़त्म कर। एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर द स्टेज 3 जो तुम्हारा होने वाला है वैट एंड PI। अब कैसे प्रिपेयर करोगे? अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्योर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द वैट PI प्रोग्राम। ऑल राइट, so quickly head to the official website manuaredu.com, click on bio and click on MB entrance, scroll down और सबसे नीचे जो तुम्हें ये टैब दिख रहा है GP वैट एंड PI, इस पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल डाउन, तो जो पहला वाला टैब है तुम्हें वो चेकआउट करना है। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, इसमें मिलते हैं 21 वीडियो लेक्चर्स और 2 हैंडआउट्स। और तुम सिर्फ और सिर्फ PI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन चेकआउट द लास्ट टैब, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलते हैं तुम्हें 9 वीडियो लेक्चर्स और 1 हैंडआउट। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इफेक्टिव प्रोग्राम है तुम्हारे वैट और PI के लिए, उसके बिना तो तुम्हारी फाइनल सिलेक्शन होने नहीं वाली। 35% तुम्हारा PI होल्ड करता है वेटेज, तो ये चीज़ ध्यान में रखना और उस हिसाब से ही प्रिपेयर करना। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने कैट लिखा है, आई एम कोई कोड के कॉल की वेट कर रहे थे, उनको भी पता चल जाए कि कोई कोड की जो है वो स्टेज 1 की शॉर्ट लिस्ट आउट हो चुकी है। चेक करना मत भूलना अपना ईमेल, तुम्हें ईमेल में डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई ना कोई आई होगी। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।